स्क्रीन पे दिख रहा ये चेहरा कोई आम चेहरा नहीं है। इनका नाम प्रसन्ना शंकर है, जो कि सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो सोशल नेटवर्क के oxptl.com के को फाउंडर है। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने रिपलिंग नामक एक कंपनी भी बनाई है, जिसकी वैल्यू $10 मिलियन है। जिस इंसान ने अपने मेहनत से पूरी दुनिया में अपना लोहा बनाया, आज वो अपनी ही पत्नी से हार गया। प्रसन्ना को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें एक औरत कॉल करके ये बताती है कि उनकी पत्नी दिव्या का अफेयर उसके पति अनूप के साथ चल रहा है। पूरी स्टोरी को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टच करें। उस औरत ने प्रसन्ना को अपने पति अनूप के और दिव्या के वो सारे चैट्स भेजे। उस औरत ने अपने पति अनूप के फ़ोन के वो सारे चैट्स भेजे जो दिव्या और अनूप के बीच पिछले कई महीनों से बातें चल रही थी। एक चैट में दिव्या उसके पति अनूप को एक्सेल साइज का कॉन्डम लाने के लिए कह रही थी। इतना ही नहीं, दिव्या ने कई बार अनूप और अपने लिए होटल बुक भी किया था ताकि वो रात गुजार सके। उस औरत ने प्रसन्ना को ये भी बताया कि अनूप और उसकी पत्नी दिव्या का अफेयर पिछले 6 महीनों से चल रहा है। इतना सब कुछ जान लेने के बाद प्रसन्ना अपने वाइफ दिव्या से बात करता है और अपनी पत्नी दिव्या से डिवोर्स लेने की बात कहता है। लेकिन दिव्या की नज़र तो प्रसन्ना की प्रॉपर्टी पे थी, इसीलिए दिव्या उल्टा प्रसन्ना पर ही सिंगापुर में झूठा केस फाइल कर देती है। दिव्या प्रसन्ना पर ये एलिगेशन लगाती है कि प्रसन्ना ने न सिर्फ उसे मारा पीटा बल्कि उसका रेप भी किया, और उसने दिव्या को ये धमकी भी दी कि अगर दिव्या ने किसी से भी ये बात कही तो प्रसन्ना दिव्या के सारे न्यूड्स सोशल मीडिया पे डाल देगा। जब सिंगापुर पुलिस प्रसन्ना पे दिव्या द्वारा लगाए गए एलिगेशन की जांच करती है तो सिंगापुर पुलिस प्रसन्ना को बेकसूर पाती है। इस कारण प्रसन्ना दिव्या के इस थ्रेट से तो बच जाता है। इसके बाद प्रसन्ना भारत आते हैं और भारत में आकर चेन्नई में अपने डिवोर्स के लिए केस फाइल करते हैं। लेकिन दिव्या अपने 9 साल के बच्चे को लेकर अमेरिका चली जाती है और वहां जाकर वो प्रसन्ना के खिलाफ एक और केस फाइल कर देती है। दिव्या ने ये केस प्रसन्ना के खिलाफ इसलिए फाइल किया था ताकि वो एलिमनी के तौर पर प्रसन्ना से ज़्यादा पैसे ले सके। दिव्या ने प्रसन्ना के खिलाफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन केस फाइल किया था, लेकिन वहाँ पे भी कोर्ट प्रसन्ना के हित में ही फैसला सुनाती है और उनके 9 साल के बेटे को उनके पास भेजने का भी आदेश देती है। MOU के तहत जब प्रसन्ना और दिव्या का इंडिया में टर्म्स नेगोशिएट हुआ, तब एक मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग प्रसन्ना और दिव्या ने साइन किया था, जिसके तहत प्रसन्ना दिव्या को 9 करोड़ रुपए देंगे। उसके अलावा हर महीने प्रसन्ना दिव्या को तकरीबन 4.3 लाख रुपीस देंगे। इस OMU में एक और एग्रीमेंट साइन हुआ कि बच्चे की कस्टडी प्रसन्ना और दिव्या के बीच 50-50% रहेगी। दिव्या को बच्चे का पासपोर्ट कॉमन लॉकर में रखना था, लेकिन दिव्या ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि दिव्या प्रसन्ना से और भी ज़्यादा एलिमनी लेना चाहती थी। इसलिए दिव्या ने इस एग्रीमेंट से ही डिनाई कर दिया और दिव्या अपने बच्चे को USA लेके जाने लगी बिना प्रसन्ना को बताए, जिस कारण प्रसन्ना ने अपनी एक्स वाइफ दिव्या के खिलाफ इंडिया में केस फाइल कर दिया। लेकिन दिव्या कोर्ट नहीं आई, उल्टा दिव्या ने तो प्रसन्ना पर ही केस कर दिया कि प्रसन्ना ने उनके बेटे को किडनैप करने की कोशिश की। हद तो तब हो गई जब पुलिस वाले भी प्रसन्ना के पीछे पड़ गए। प्रसन्ना ने ऐसे कई सारे सबूत पुलिस को दिए जिससे ये प्रूफ साफ साफ हो रहा था कि प्रसन्ना ने अपने बेटे को किडनैप करने की कोशिश नहीं की। प्रसन्ना ने न सिर्फ पुलिस वालों को विस्तार से अपना साइड बताया, बल्कि उनके वकील ने भी दिव्या और प्रसन्ना के बीच साए हुए एग्रीमेंट के सारे पेपर्स पुलिस को दिखाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस प्रसन्ना का पीछा नहीं छोड़ती और लगातार प्रसन्ना को अपने कस्टडी में लेने की कोशिश करती है, जिस पर प्रसन्ना अपने दोस्तों की सहायता से अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग पाते हैं। पुलिस वालों ने प्रसन्ना के दोस्तों को बिना किसी FIR के अरेस्ट किया है और उन्हें अपने कस्टडी में भी रखा है। पुलिस का ये कहना है कि जब तक प्रसन्ना सरेंडर नहीं करेंगे तब तक उनके दोस्तों को नहीं छोड़ा जाएगा।